गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुशांत कुमार तिवारी और आपका स्वागत है सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हमने कल लेक्चर लिया था और मैथ में बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत ही बेसिक सिर्फ एक कनेक्टिविटी हम लोगों ने बनाई थी कि मैथ से कैसे हम रिलेट करेंगे, और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना सिलेबस कुछ इस वे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें शायद सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो टॉपिक है उसको आप कहेंगे नंबर सिस्टम। ये हमारा सबसे पहला, आप इसको चैप्टर का भी नाम दे सकते हैं या फिर आप बोलेंगे सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, ये सबसे पहला टॉपिक है। पहले हम इसी को खत्म करेंगे, पूरा नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से चलेंगे, टाइम लेंगे, अच्छे से समझेंगे चीजों को। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया है, इसका एक और लेक्चर बनाइए। हम उस पर भी काम करेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, और इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे नंबर्स होते हैं यानी संख्या। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो जो भी हमारे नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, और उसको कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे दिखाते हैं, दर्शाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा मुद्दा होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये हमारी यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, इन सभी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं कहूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे नंबर आ जाएंगे। आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, ये यूनिवर्स, इसमें सब कुछ है। हमारा सूरज भी है, सन, हमारा अर्थ भी है, ठीक है, पृथ्वी, हमारे जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, ये सब क्या इसी यूनिवर्स में है। उसी प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी सारी संख्याएं आ जाती हैं। जितनी भी संख्या है ये कॉम्प्लेक्स संख्याओं में आ जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें। अगर मैं एक नंबर बोलता हूं, एक नंबर में बोलता हूं जिसको मैं बोलता हूं 2 प्लस आयोटा 4, इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। हम बोलते हैं 2 प्लस आयोटा 4। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी और सुनी होंगी। ठीक है, मैं बहुत ही मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो ये एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर मैं बात करूं तो शायद आपको पता हो कि 2 एक क्या है, प्राइम नंबर होता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, प्राइम नंबर। ठीक, और 4 हमारा अगर हम चाहें तो इसको हम कह सकते हैं इवन, या हम इसको कह सकते हैं नेचुरल, या जो भी आप चाहें इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे के सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। कुछ इंग्लिश के भी स्टूडेंट होंगे, कुछ हिंदी के भी स्टूडेंट होंगे, जिनको समस्या ना हो तो उनके लिए मैं इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूं और हिंदी तो आपका लिखा हुआ। तो काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। तो जो नंबर वास्तविक संख्या होती है या जो नंबर काल्पनिक संख्या होती है, इन्हीं दोनों को मिला के हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से ही मिलकर बनती है। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, कह सकते हैं। ठीक है,
अब एक एग्जांपल लेते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं दिखाता हूं कि cx, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है cx, तो इसको मैं बोल सकता हूं ना a प्लस जे बी। मतलब क्या है, यहां पे हमारा जो a है वो एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। और यहां पे जो हमारा b है वो एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका ये फॉर्मेट होता है। इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, कुछ भी हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हमेशा इसी तरीके से लिखाता है, यानी cx इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, या फिर इसको आयोटा भी बोलते हैं, इसको जे भी बोलते हैं। ये अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप इसको क्या बोलते हैं। आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। अंडर रूट -1 होती है। चूंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे कि सर हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे इसीलिए तो इसको एक काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक मतलब क्या? जिसकी सिर्फ हम कल्पना करते हैं। तो ये अगर हम मैथ के हिसाब से देखें, रूल के हिसाब से देखें, तो कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हमारे मैथ में रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये हमारी क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो अगर ये संख्या इस j के साथ या इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये भी तो एक काल्पनिक संख्या हो गई। इसका मतलब अगर कुछ ये काल्पनिक चीजें हैं उसके साथ इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई। और ये हमारी क्या है? इसको तो हम देख सकते हैं। ये तो अगर मैं देखूं तो ये किससे मल्टीप्लाई है? 1 से। 1 तो हमारा भाई साहब एग्जिस्ट करता है, रियल है वास्तविक, ये होता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि किस किस पार्ट में डिवाइड होता है? एक जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, दूसरा जिसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अभी हमारा जो चीज है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही चलेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझ गए तो ये सारे नंबर्स जो हैं, जो भी ये सारे संख्याएं हैं, इन सभी को जानना बहुत ही इजी होता है, बहुत आसान होता है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं, अगर मैं इसी को आगे लेके चलता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं ये आपसे पूछता हूं कि क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो a प्लस जे या आयोटा b के फॉर्मेट में शो होता है, दिखा सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या आप इस 2 को इस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं? क्या आप इस 2 को इस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं? अगर ये हो सकता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर नहीं हो सकता तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। चलिए इसके बारे में, इस चीज के बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्योंकि सबसे एडवांस है। पर अभी हम कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 प्लस j3, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर भी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया और बोला मैंने 0.5 प्लस j 0.3, ये डेसिमल नंबर है, लेकिन डेसिमल नंबर है तो क्या? डेसिमल नंबर है तो क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की उपमा किससे दी है? यूनिवर्स से दी है। मैंने क्या आपसे कहा? मैंने आपसे कहा कि जो भी संख्याएं हैं सारी संख्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आती। इसका मतलब डेसिमल नंबर ये जो होता है, जो दशमलव के प्रकार की संख्या होती है, वो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी, बिल्कुल आएगी। ये सारी संख्या उसमें आएगी, तो ये क्यों नहीं आएगी? अभी हमने देखा, ये देखिए भिन्न, यानी ये तो एक तरह से फ्रैक्शन ही है ना, क्यों नहीं है?
इसको 1/2 तो लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये तो फ्रैक्शन ही है, यानी ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर आएगा। तो हम एक पॉइंट को हमेशा रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी संख्याएं आती हैं, पर एक चीज याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल होता है कि वो हमेशा a प्लस जे बी के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे j की वैल्यू √-1। इस पॉइंट को आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे कि -1 होता है हमारे j का वैल्यू। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे और इस पे फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये जो एक पॉइंट है ये रिमेंबर रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, a प्लस जेबी के फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस जेबी के फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस जेबी के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे a हमारी रियल नंबर होती है और b हमारी इमेजिनरी नंबर होती है। यानी a हमारी वास्तविक संख्या होती है और b हमारी काल्पनिक संख्या होती है। और एक एग्जाम्पल अगर आप चाहिए तो नोट कर लीजिएगा कि 2 + j/3, या फिर दूसरा एग्जाम्पल 0.5 + 0.3। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये बराबर में समझिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। आप चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारा क्वेश्चन था 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। चलो कोशिश करते हैं इस 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने का। अगर हम सक्सेसफुल हुए तो ये 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं हुए तो नहीं है। मैंने कल के लेक्चर में आपको 0 और 1 का इंपॉर्टेंस बताया था। इसका मतलब है कि अब वो इंपॉर्टेंस अब पूरी लेक्चर में हर जगह आता रहेगा। अब कुछ आइडिया आपको होगा, मैंने 0 का नाम लिया तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 2 + j0, 2 + j0। वहां नीचे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। यहां पर 2 + j0, यहां पे मैं अगर बोलूं रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है 2, और मैं बोलूं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या क्या है 0, और मैं अगर इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करने का मतलब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, तो मैं क्या इस j से 0 का मल्टीप्लाई 0। मैंने कल बोला था दुनिया की कोई भी संख्या हो जो कि फाइनाइट हो, जो कि फाइनाइट हो, इस वर्ड को याद रखिएगा, उसमें जब भी 0 का मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसलिए भी 0 j से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 देगा और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। या फिर थोड़ा मैं और अच्छे से लिखूं तो 2 + 0, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स संख्या है जहां पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0। मैंने पहले बोला था कि a और b कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो a अगर 2, b 0, तो यहां पे हमारा 2 + 0 यानी 2। इसका मतलब है कि हम 2 + j0 को 2 लिख सकते हैं। और ये अगर हमारी एक कॉम्प्लेक्स संख्या है, ये हमारी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा कि इसके साथ j 0 है, पर अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे तो अब आपको दिखेगा कि 2 + j0 है। इसका मतलब ये संख्या भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बोला ही था कि सारी संख्याओं का एक समावेश है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसको हमने किससे तुलना की है, यूनिवर्स से तुलना की है। चीजें दिख नहीं रही लेकिन सब चीजें वही है। वो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये चीजें दिखे। एक मैं और संख्या लेता हूं, आप समझिएगा। मैं एक और संख्या लेता हूं, उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है। मैं एक और संख्या लेता हूं, देखिएगा वो संख्या क्या। मैंने बोला J3, सॉरी, पहला मैंने एग्जांपल क्या लिया था 2, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया J3। क्या J3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या J3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर है तो कैसे, नहीं तो कैसे? तो मुझे लगता है अगर आप इस चीज को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे,
मेरा मीनिंग समझ में अगर आपको आ रहा होगा कि इस तरीके से, तो शायद हम इसका आप हमें कोई एग्जांपल जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा। पॉज करके आप कमेंट पे बताइएगा कि क्या हो सकता है एग्जांपल, और फिर आप पॉज करके आगे बढ़िएगा। इस तरीके से शायद आप और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्या J3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ या ना? तो सबसे पहली बात, अगर मैं कहूं कि J3 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो मुझे यह कहना जरूरी है कि सर इसमें A क्या है, सर इसमें B क्या है। मैंने अभी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी भी को कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए उसको A प्लस JB के फॉर्म में लिखना जरूरी है। और हमें यहां देखना है कि J3 है, तो यहां पे सर A क्या है, B क्या है। अगर A कुछ है, B कुछ है, तभी ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वरना ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। देखते हैं क्या है कि नहीं। मैंने बोला, मैंने कल ही आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। मैं एक संख्या लेता हूं 0 प्लस J3। 0 प्लस J3 को मैं क्या लिख सकता हूं, J3 मैं लिख सकता हूं। और यहां पर अगर मैं देखूं तो A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 3 है, तो शायद मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि A0 B3, इसका मतलब A भी है B भी है, इसके फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कितनी अच्छी बात है। हमसे कोई पूछता 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम क्या बोलते हैं, सर हाँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स को अब दिख रहा होगा, जो बाकियों को नहीं दिखता है, वो क्या दिख रहा होगा, सर 2 है तो इसके साथ J0 भी होगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये संख्या 0, तो 2 ही बचेगा। लेकिन ये इस फॉर्मेट में है जहां B की वैल्यू 0 है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन एक छोटी सी चीज जो है, आप इस सारे एग्जांपल्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि बाद में जब आप एक बार रिकॉल कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें समझ में आए। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। एक बार आप इस चीज को देख लीजिएगा, हम बस इस चीज को रखेंगे, ये हमारा मेन पॉइंट। ठीक है, CX इक्वल टू A प्लस JB, यही है जो है, इससे ही हम सब कुछ समझेंगे। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि J3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना। एक बात बताओ, 2 प्लस J3 एक और एग्जाम्पल है। अगर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी भी है, 0 के अलावा कुछ है, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर है, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम पढ़ लिए तो क्या हम वास्तविक संख्या पढ़ लिए, क्या हम काल्पनिक संख्या पढ़ लिए। ये एक वो नंबर है जिसको हम वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, ये वो नंबर है जिसको हम काल्पनिक संख्या बोल रहे हैं। उसके बावजूद ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें b क्या हो, 0। रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें b क्या हो, 0। इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को CX इक्वल टू A प्लस JB के फॉर्म में लिखेंगे। ये नोट डाउन कीजिएगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को A प्लस JB के फॉर्मेट में लिखते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जिसमें A की वैल्यू 0 होती है, सॉरी B की वैल्यू 0 होती है। B की वैल्यू 0 होती है, वो रियल नंबर है। वास्तविक संख्या वो संख्या है या फिर वो कॉम्प्लेक्स संख्या है, रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स संख्या है जिसमें B की वैल्यू 0, और काल्पनिक संख्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल वैल्यू 0, इसमें इमेजिनरी वैल्यू 0, इसमें रियल वैल्यू 0। अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो फिर से समझिएगा कि ये वो संख्या होती है जिसमें B की वैल्यू 0 है, ये वो संख्या होती है जिसमें A की वैल्यू 0। अगर काल्पनिक संख्या है तो रियल नंबर 0, अगर वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक संख्या 0।
इमेजिनरी नंबर 0। इस चीज को समझिएगा। तो इसका मतलब है कि आपने वास्तविक संख्या भी समझा, काल्पनिक संख्या भी समझा, जो कि ए और बी पे डिपेंड करता है। यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, हमने वास्तविक संख्या पढ़ लिया, हमने काल्पनिक संख्या पढ़ ली, और विद एग्जाम्पल आप इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है तो उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कल्पना है, एक कल्पना ही तो है। मैथ इज नॉट अ कल्पना। मैथ चीज का हर एक चीज डिराइव है, तो मैथ कल्पना तो नहीं है। दूसरी बात, अब हम आते हैं वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एक अपरिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोले रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। भाई साहब, रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर, ठीक है। क्या होगा? रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। थोड़ा सा ज्यादा ये बोर्ड भर गया तो मैं साफ कर देता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था हमारा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पूरा। अब हमें डिस्कस करना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में। तो वीडियो को भी बहुत लंबा खींचना है नहीं, तो इसलिए मैं बाकी चीजों के बारे में कल डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। और एक कुछ चीजें होंगी जो मैंने आपसे कल कहा भी था कि मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा, जिसको आप लोग थोड़ा उसमें हेल्प करना जवाब देने की, और कोशिश करना कुछ सर्च करने की, क्योंकि सिर्फ मैथ में कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, आप कुछ भी करके सब सॉल्व कर दोगे, पर जो एक कनेक्टिविटी होती है ना मैथ से, वो बनाने की कोशिश करना बहुत जरूरी। और मेरा मेन एम वही है कि आप एक बार कनेक्टिविटी बना लो तो आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाए, ठीक है, और फिर आप मजे के साथ पढ़ो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या। देखो, जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो परिमेय संख्या होगा, ये तो सबको पता है। और वैसे भी इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस करते नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं। ये शायद मैंने कल डिस्कस भी किया था। और जहां पर Q क्या है, 0 नहीं होता है, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। हो सकता है थोड़ा कलर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मैं इस चीज को अलग से लिख देता हूँ। और हाँ, ये जितनी भी चीजें हैं पूरा बॉक्स आप कल बना लीजिएगा। जिसको इंग्लिश में जरूरत है इंग्लिश में, हिंदी में इसको जरूरत है वो हिंदी में अपना लिख लेगा। दोनों चीजें यहाँ पे सारी चीजें हैं मौजूद है, ठीक है, सारी संख्याओं के बारे में सब कुछ। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार वर्बली बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार का, पूर्णांक संख्या और भिन्न। पूर्णांक जिसको इंटीजर नंबर, और भिन्न जिसको हम फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं या फिर फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि भिन्न है तो फ्रैक्शन, भिन्न संख्या होती है तो फ्रैक्शनल नंबर हो जाता है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, मैं उसको भी बताऊंगा। धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या भी क्यों कहते हैं वो भी मैं कल बताऊंगा। होल नंबर क्या होता है, ये सब चीजें सब अच्छे से चलेगी, आराम से चलेगी, कोई तेजी नहीं है। बढ़िया से हम लोग नोट्स बनाएंगे और बढ़िया से इस पे एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल। कुछ और हाई लेवल का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर इजी हो जो कुछ और भी हायर चीजों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और फिर आपका धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं, होल नंबर। ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। फिर धनात्मक संख्या आपकी होती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है भाज्य संख्या, और इसमें एक होता है यौगिक संख्या, मतलब प्राइम नंबर और एक कंपाउंड नंबर। चलिए मैं एक आपको होमवर्क दूंगा, प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत डीप स्टडी करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में डीप स्टडी करेंगे। प्राइम नंबर हम सबको पता है, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं सब कोई बोलेगा, 2, 3, 5, 7 अप टू 100 बढ़ते जाते हैं। यानी अगर मैं प्राइम संख्या के बारे में आपसे बोलूं तो मैं एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं प्राइम संख्या के बारे में, एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं आपको प्राइम संख्या के बारे में, लेकिन उसके हिसाब से मुझे डाउट आता है, आपको वो डाउट क्लियर करना है। मेरा नहीं है वो, अभी मैं बताऊंगा तो आपका भी डाउट बन जाएगा, उसको आपको क्लियर करना, उसके बारे में आपको पढ़ना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है इसलिए इसको नहीं करते, जो भी है। तो क्वेश्चन ये है
कहते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ किससे कटे, जो सिर्फ डिविजिबल हो 1 से या फिर खुद से। यानी अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 से किससे कटता, 1 से, 1 2 जा 2, या फिर 2 से 2 1 जा 2। ऐसे अगर मैं बात करता हूं 3 की, मैं बात करता हूं किसकी, 3 की, तो मैं कहता हूं कि 3 किससे कटता है। अगर मैं 3 की बात करूं तो मैं ये कहता हूं आपसे कि 3 भी 1 से कटता है और खुद से कटता है, 3 से बाकी किसी से नहीं कटता है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं 5 की, तो 5 किससे कटता है, 5 भी हमारा, 5 की भी अगर मैं बात करूं तो 1 से कटता है और किससे कटता है, 5 से कटता है। ठीक है, ऐसे ही 7 की भी है। और ऐसे ही प्राइम नंबर मतलब वो नंबर होता है जो कि सिर्फ 1 से या खुद से डिविजिबल हो, जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। चलो एक चीज मैं आप लोग के लिए इजी करता हूं, 1 हटा देता हूं। क्यों, क्योंकि सारी संख्या 1 से डिविजिबल है, तो यानी जो खुद से ही सिर्फ डिविजिबल हो, किसी और से डिविजिबल ना हो, वो सारी संख्या क्या होती है, प्राइम संख्या। इसीलिए तो इसको अभाज्य संख्या भी कहते हैं, किसी से डिविजिबल ना हो, किसी से कटे ना। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। 1 भी तो सिर्फ अपने से ही कटता है और खुद से कटता है और 1 से कटता। अगर देखा जाए 1 की अगर मैं बात करूं, 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 भी तो इसी रूल को फॉलो करता है भाई, 1 से ही कटेगा और किसी से तो कटेगा नहीं, यानी सिर्फ खुद ही से कटेगा। लेकिन फिर भी 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लेंगे कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, और ये चीज आप एक बार जरूर देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर क्यों नहीं है। मैं सबका कमेंट रीड करूंगा और मैं उस हिसाब से उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं उस हर चीजों का मैं बहुत अच्छे से टाइम, क्योंकि मेरे पास एक सब्जेक्ट है मैथ, और मैं चाहता हूं कि मैं उसको बहुत अच्छे से लेके आगे बढ़ूं, इसलिए बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक चला जाएगा। तो ये चीज आप जरूर देख के आए कि प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है 1। और मैंने भी थोड़ा आपको बोला परिमेय संख्या, तो टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम ये सोच के चलते हैं कि 25 से 30 मिनट के अंदर की ही वीडियोस हो, ताकि किसी बच्चे को बोरिंग ना हो और वो सारे लेक्चर्स ले ले। क्योंकि हमारी पूरी सीरीज में सर लोग हैं जो अपना पॉलिटी लेके चल रहे हैं, हिंदी लेके चल रहे हैं, साइकोलॉजी लेके चल रहे हैं, और हिस्ट्री लेके चल रहे हैं सर लोग, सब सारे सब्जेक्ट सर लेके चल रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इतना बड़ा लेक्चर दूं कि जिससे ये हो कि आपको सारे सब्जेक्ट्स लेने में प्रॉब्लम हो। तो हम ये टारगेट बना के चलते हैं कि मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा की कोई भी वीडियो ना हो। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन आपका एक ये होमवर्क है, प्राइम नंबर क्यों नहीं होता ये आप जरूर देखिएगा। और एक बार आप कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, ये सब चीज बारे में देख लीजिएगा। और एक जो मैंने अभी आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसको हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होती है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, 2/3, यहाँ 3 जो है वो 0 नहीं है, q है ना 3, तो 0 नहीं है, इसलिए एक प्राइम नंबर है, सॉरी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और जो इसके फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे 2/0, यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और हमने बोला तो था q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब एक अपरिमेय संख्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और देखो इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस नहीं की। क्यों नहीं डिस्कस किए पता है, काल्पनिक संख्या के बारे में क्यों नहीं डिस्कस की, क्योंकि वो कल्पना है। और परिमेय संख्या के बारे में आगे क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, उसका रीजन है क्यों, क्योंकि 2/0 जिसको पता होगा उसको मालूम होगा कि ये एक वैल्यू होती है इनफाइनाइट, होती है इनफाइनाइट, और ये बहुत बड़ी संख्या होती है, इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, इसलिए भी हम अपरिमेय संख्या की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या देखा। अब कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो शुरू होगा इंटीजर नंबर से, फ्रैक्शन नंबर से। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं कल देखना चाहूंगा कि प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोगों ने क्या चेक किया है और 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, तो इसको आप जरूर एक बार देखिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत मजा आएगा इस पे जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत ही अच्छे सारे कंपटीशन के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब लगेंगे। आपके क्वेश्चंस होंगे, आप भी उसको कीजिएगा, वो भी सब किए जाएंगे क्लियर कवर। तो आप इस चीज के लिए कभी भी परेशान मत होइएगा कि सर क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, सारे क्वेश्चन